अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ मंत्री साले मोहम्मद ने गुरुवार को जयपुर स्थित हज हाउस में 10,247.17 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंत्री ने हज हाउस भवन के द्वितीय तल मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना अंतर्गत 9 जिलों के 91 मदरसों में 1499.92 लाख के आधारभूत कार्यों तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग की फ्लैगशिप योजना के तहत 10 राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के संयुक्त शासन सचिव जमील अहमद कुरैशी, मदरसा बोर्ड के सचिव सैयद मुकर्रम शाह, विधायक अमीन कागजी, सहायक निदेशक सरफुद्दीन बेग, स्थानीय जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मैं मंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हज कमेटी की जो सेकंड मंजिल है उसका लोकार्पण इनके कर कमलों द्वारा हुआ। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी ताकि इसके अंदर हम, क्योंकि हज में अब राजस्थान से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो 2,73 लाख रुपए का इसमें 33 तल का जो बिल्डिंग बनी है उसमें मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह को स्वीकारा। मंत्री जी ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो उनकी सोच थी, मैंने जो आग्रह किया था उसका आज लोकार्पण हुआ है। हम इस बिल्डिंग को और आमूलचूल परिवर्तन वक्त पे करते रहेंगे और इसी तरीके से मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी हमारा सहयोग करते रहें और हम हाजियों की खिदमत में आज हमारे सारे हज कमेटी के मेंबरान भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं एमडी चौबदार जी भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है और खानू खां जी, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर वो आए और हमें हमारे साथ में मिलकर इसका लोकार्पण किया। तो आज मुख्यमंत्री जी का विशेष जो ये हज हाउस जिनके द्वितीय तल का आज लोकार्पण था, लगभग इसमें 2,78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। क्योंकि साल में एक बार जब हज यात्रा होती है उसमें तमाम राजस्थान भर के तमाम हाजी लोग यहाँ आते हैं तो उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हज हाउस जब बनाया था, उसके बाद ये ज़रूरतें बढ़ गई थी तो समय के अनुसार हर चीज़ का चेंजेस भी आता है। तो ये सेकंड तल हमने बनाया है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे हज बोर्ड के चेयरमैन साहब और इनके तमाम लोगों की मेहनत की वजह से सही समय पे ये बन के तैयार हो गया है और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा। और लगभग हमने आज 102 करोड़ शिलान्यास लोकार्पण विकास कार्य को किए हैं। उसमें काफ़ी मदरसे भी हैं, 18 जिलों के 30 मदरसों का भी हमने शिलान्यास किया है, लगभग 91 मदरसों का लोकार्पण भी किया है। क्योंकि मदरसों में ज़्यादातर हमने देखा है कई गाँवों के अंदर मदरसों के अंदर भवन नहीं होते हैं, बिना छत के मदरसे चलते थे और हमने मदरसा एक्ट भी बनाया और एक्ट के बाद में जो ज़रूरतें थी, स्मार्ट क्लास बनाने की बात हो, इंटरनेट कनेक्शन देने की बात हो, फर्नीचर्स देने की बात हो और उसके साथ में भवन बनाने की आधारभूत संरचना तैयार करने की बात हो, तो आज राजस्थान में लगभग हमने 12 करोड़ रुपए खर्च किए इसके अंदर और कई ज़िलों के अंदर ये तमाम चीज़ें हुई है। और इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो किया है, जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय हमने बनाए हैं। अभी राजस्थान में हमने 32 आवासीय विद्यालय बनाए हैं। जो शुरुआती दौर में हमने जो 22 करोड़ के लगभग जो विद्यालय बनाए थे उसमें तमाम फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए साथ थी। अभी वो सभी आवासीय विद्यालय हमने शुरू भी कर दिए, कई जगह हमारे भवन बन के तैयार भी हो गए और कई जगह भवनों का काम भी चल रहा है। पर हमने भवन बनने का इंतजार नहीं किया, तमाम आवासीय विद्यालयों का हमने रनिंग करा दी थी। आज बच्चों का एडमिशन भी चल रहा है, 2-2, 3-3 साल भी से लगातार उसमें बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। और मैंने खुद ने जो आवासीय विद्यालय देखे हैं उसमें शानदार फैसिलिटी है और वहाँ अभिभावक में एक लगा हुआ है कि हमारे बच्चों को भी वहाँ आप एडमिशन कराओ। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम तो चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों में एक तालीम का माहौल बने। कहीं ना कहीं जो हमने 79 हॉस्टल्स बनाए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, कई जगह हमारे एनजीओ की तरफ से भी हॉस्टल चल रहे हैं, सरकार की तरफ से पर बच्चे पर हम 2,500 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो तमाम सुविधाएं हमारी हैं। जैसे मदरसा बोर्ड में शिक्षा विभाग में जो काम होते हैं, जैसे पिछली बार शिक्षा विभाग ने बच्चों को पोशाकें दी,
तो हमने भी मदरसा बोर्ड के जितने भी शिक्षा बोर्ड में हमारे थे 2 लाख बच्चों को हमने 2-2 पोशाकें भी दी है। आज मिड डे मील भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने इन 4 सालों के अंदर तालीम के अंदर काम किया है। जो हमारे मदरसा बोर्ड में लोग काम कर रहे थे सुविधा पे, उनको कहीं नियमित करने का एक जो सुविधा नियम अलग बना मुख्यमंत्री जी ने 2022 का, उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। पूरे राजस्थान में तमाम विभागों के अंदर भी वो जो भर्ती का मामला रुका हुआ था, वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, कि ये लंबे समय से मांग थी। जब पिछली बार हमारी सरकार थी उस समय भी भर्ती निकाली थी, और 2013 में हमारी सरकार चली गई। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने भर्ती को ख़त्म कर दिया। फिर वापस हमने नए सिरे से तमाम चीज़ें शुरू की। आपको पता है 2 साल कोरोना का टाइम भी रहा, तमाम चीज़ें हमारी रुक भी गई थी, पर इसके बाद में हमने जो प्रयास किए, आज भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी कर दी है और आने वाले टाइम में ये भर्ती भी जल्दी हो जाएगी। तो जो बेरोजगार युवा हमारे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि तमाम काम जो है हमने तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मदरसा बोर्ड हो चाहे वक्फ की संपत्तियों की बात हो, आज राजस्थान में 19,000 लगभग हमारी संपत्तियाँ हैं। उनका डिजिटाइजेशन करवाया हमने। हम कुछ जिलों में उनका सर्वे भी करा रहे हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्ति जो होती है वो कौम की संपत्ति होती है। उसमें हम सबका ये बनता है कि उस संपत्ति को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसकी सेफ्टी की जाए। तो आज संपत्तियों की हमने 4 दीवारें भी करवाई हैं, उनका अच्छा उपयोग कैसे हो ताकि वो कौम के लिए काम आए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने हमने प्रयास किया है। तो सभी विभागों में हमने कहीं ना कहीं सब जगह काम किया है और इसका फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। और कौम और अक़लियत के लोग बोलेंगे कि ये जो बुनियादें रखी हैं, इस बुनियादों का फ़ायदा हमें मिल रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जनाब डॉक्टर फारूक अहमद वाली साहब, हमारी हज कमेटी के मेंबर, जिसमें कि हमारे सभी साथी मौजूद हैं, उन सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ और भी विभाग में हमारे सभी जो अच्छे कार्यों पर आमदन है उसका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं रफीक साहब से आग्रह करता हूँ कि हमारे मुख्य महोदय को उनके देखें, उनका स्वागत करें। जमील अहमद साहब।